कि जाओ खबर कर दो जड़ कृष्ण का दरबार। सुदामा जी जब पहुंचे द्वारका में तो द्वारपालों ने रोक दिया था, लेकिन सुदामा गरीब बेशक थे लेकिन स्वाभिमानी बहुत बड़े थे। रौब से कह रहे कि जाकर के खबर कर दो, कृष्ण जी से कह दो जाकर के कि उनसे मिलने के लिए सुदामा आया है। अब द्वारपाल उसकी वेशभूषा को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इतना गरीब आदमी, इतना दरिद्र आदमी, और हमारे ऊपर रौब जमा रहा है कि जाकर के कृष्ण को बताओ कि उनसे मिलने के लिए सुदामा आया है। कहने लगे रे तेरे जैसे ना जाने कितने रोज आते हैं यहाँ पर, तुझे जो चाहिए बताओ, तुझे यही मिल जाएगा, उनसे मिलने की जरूरत ना कर। वो द्वारका के राजा हैं, वो हमारे महाराज, हम उनसे जाकर के आपके बारे में क्या बताएंगे कि तुम जाकर के बताओ तो सही कि सुदामा आया है मिलने के लिए। तो द्वारपालों ने सोचा कोई भिखारी है, अरे तुझे जो चाहिएगा मिल जाएगा, कि मुझे चाहिए कुछ ना, मैं कुछ लेने के लिए भी नहीं आया, मुझे तो कृष्ण जी से मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि वो मेरे बचपन के सखा हैं, हम दोनों एक साथ में पढ़े हैं, हम दोनों का बचपन एक साथ में बीता है। लेकिन द्वारपाल को यकीन नहीं हुआ, रोक दिया, बैठा रहे, वहां जाने की अनुमति नहीं है। सुदामा बेचारे वहीं पर बैठ गए, लेकिन द्वारपालों ने जाकर के कृष्ण जी को नहीं बताया। इस आस उम्मीद में बैठे रहे कि हो सकता है तेरा यार कृष्ण जी आ जाए, इस रास्ते से आ जाए, तुझे देख ले, तेरी पहचान हो जाए तो शायद तुझे जाने का भी मौका मिल जाए। लेकिन कहते कि गरीब आदमी की सुनवाई कम होती है। सुबह से बैठे बैठे बेचारे सुदामा को शाम हो गई। एक द्वारपाल को सुदामा के ऊपर दया आ गई कि भाई ये हमसे चाहता भी कुछ नहीं, मांग भी कुछ नहीं रहा, लेकर भी कुछ नहीं जाना चाहता, और बार बार कृष्ण जी से मिलने की जिद कर रहा है। तो सुन, हम एक बार जाकर के आपकी सूचना जरूर देंगे। वो द्वारपाल पहुंचा और जाकर के कहने लगता कि भगवान, द्वार पर ड्योढ़ी पर एक गरीब सा ब्राह्मण, यानी कि तिलक लगा रखा है तो ब्राह्मण जाति से प्रतीत होता है, बेहद गरीब व्यक्ति है, आपसे मिलने की जिद करता है। हमने उसको सुबह से रोक रखा है, ना तो कुछ लेता, खूब प्रलोभन दे लिया, लेकिन आपसे ही मिलने की जिद करता है। वो आपको अपने बचपन का यार बताता है, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुख से श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा का नाम सुना कि सुदामा आया है, हाँ आपने मेरे यार सुदामा को सुबह से रोक रखा है जी। तो श्री कृष्ण जी एकदम से सिंहासन छोड़ करके खड़े हुए और दौड़ पड़े उस द्वार की तरफ जिस द्वार की तरफ सुदामा बैठे हुए थे। और जब भागते हुए दौड़ते हुए जा रहे थे, सुदामा सुदामा का नाम पुकारते हुए जा रहे थे, तो जैसे ही सुदामा के पास में पहुंचे, सुदामा के ऊपर नजर गई तो कृष्ण भगवान की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। यार को देखा, रो पड़े और जाते ही सीने से लगा लिया और कैसे अपने यार सुदामा का स्वागत करते, सम्मान करते हैं, सुनिए इस रागनी के द्वारा। आनंद हो लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, फिर कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। अपने हाथों पाव पखारे चरणों में सर फेरने लगे। अपने हाथ पाव पखारे चरणों में सर फेरने लगे।
में होके दोनों प्यार सखा। लकड़ी ले गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। हर रात अंधेरी सर छागी मेह पर से मुसलधार सखा। मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। अरे खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, और कितने तो न धर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। वो समझदार थे बहुत सुदामा, समझदार थे बहुत सुदामा। मन सर मामन लागे छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। हम मीठी मीठी बात बैठ दोनों बतलावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। कह जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, कह जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, जनकार काम में हर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होड़ लगे माया में जब ब्राह्मण को नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे